डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम कोटा विश्वविद्यालय के बीए लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राज्य प्रशासन के अर्थ संरचना एवं महत्व के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में संघीय शासन प्रणाली अस्तित्व में है। कुछ देशों में एकात्मक शासन है तो कुछ देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है। हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली संविधान निर्माताओं द्वारा उचित समझी गई। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ पर एक केंद्रीय सरकार है और इसके साथ साथ राज्यों में भी सरकारों का अस्तित्व है। तो इसी राज्य सरकारों के जो संरचना है, इनके प्रशासन किस तरीके से होता है, इसके संबंध में हमें इसमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम राज्य प्रशासन को समझने के लिए राज्य को समझते हैं कि राज्य क्या है। तो सामान्य जो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है उसके अनुसार तो राज्य किसी भी प्रकार के राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। उनमें पहला है जनसंख्या, दूसरा है कि उसमें एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, तीसरा है कि वहाँ एक सरकार होनी चाहिए और चौथा जो तत्व है वो है संप्रभुता। तो यह जो परिभाषा है यह तो राज्य को एक देश एक्चुअली में बनाती है। जैसे भारत एक राज्य है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के हिसाब से, लेकिन जो हम राज्य प्रशासन बुक्स में जो राज्य का मतलब है या जो हमारे सिलेबस में राज्य का मतलब है वह है जैसे कि राजस्थान या मध्य प्रदेश या हरियाणा, इस तरीके से। तो इस प्रकार हम जो राज्य के अधीन जो प्रदेश या क्षेत्र हैं उनका जो प्रशासन है उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो राज्य प्रशासन का जो सामान्य अर्थ है वह है किसी भी जो प्रांत है उसकी प्रशासनिक संरचना और व्यवस्था का अध्ययन। राज्य प्रशासन का जो मुख्य कार्य है, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो वह जो संविधान में जो राज्य सूची के विषय निर्धारित हैं उन पर नीति बनाना, विधि बनाना और लोक कल्याण तथा व्यवस्था के जो कार्य हैं उनको क्रियान्वित करना। यद्यपि जो राज्य प्रशासन का कार्य क्षेत्र है वो लोक समान के समान बहुत विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जो हम राज्य प्रशासन के लिए भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं से जो निर्धारित क्षेत्र है उसी में एक राज्य की जो सरकार है उसको कार्य करना होता है। तो सामान्य रूप से जो राज्य प्रशासन का अपन 2-3 जो विशेषताएं उनसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि प्रांत की जो सरकार यानी मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, हरियाणा की सरकार, और सेकंड यह एक लोक प्रशासन जो समग्र लोक प्रशासन है उसका एक विशिष्ट स्वरूप है या एक क्षेत्र है या उसका एक अंग है। तीसरा जो राज्य सरकारें हैं हमारे यहाँ पर वो सामान्यतः जो उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित है उसमें अपना कार्य करने के लिए सामान्यतः स्वतंत्रता प्राप्त है और जो सभी राज्यों की जो प्रशासनिक संरचना है वो उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विविधता युक्त है। नेक्स्ट जो इसकी एक विशेषता और हम देख सकते हैं राज्य प्रशासन की भारत में कि यह सामान्यतः जो विशिष्ट भूभाग और पृथक शासन व्यवस्था वाले जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसमें अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करता है और जो राज्य सूची के जो विषय हैं या जो केंद्र से जो निर्देश मिलते हैं उन पर अपना कार्य करता है। इस प्रकार राज्य जो प्रशासन है, राज्य प्रशासन वो जो व्यवस्था है इस प्रकार की ये संघीय शासन प्रणाली वाले जो देश हैं उनमें ही जो पाई जाती है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से विशाल आकार वाले देश हैं जैसे कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह। लेकिन जो छोटे देश हैं जहाँ की एकात्मक शासन व्यवस्था है यानी कि जहाँ केवल केंद्रीय सरकार का ही अस्तित्व है जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल आदि में इस प्रकार राज्य प्रशासन का अस्तित्व नहीं है। अब हम आगे बढ़ने से पहले जो इस बुक में या इस पेपर में आपको पढ़ना है उसका एक संक्षिप्त रूप से अपन समझ लेते हैं। इसमें ये जो आपका सिलेबस है पूरा 5 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें से कि पहली यूनिट में आपको राज्य प्रशासन का जो अवधारणात्मक भाग है
क्या है, यह अर्थ, महत्व और इसकी संरचना, इसका विकास, इसके संबंध में आपको जानना है। और इसके साथ साथ राज्यपाल और उसकी पद, उसके अधिकार, शक्तियाँ, भूमिका आदि के संबंध में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको बताया जाएगा। जो सेकंड यूनिट में उसमें आपको राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं और उनकी शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद, उनके आपस के संबंध, इसके संबंध में आपको अध्ययन करना है। जो नेक्स्ट थर्ड यूनिट है उसमें आपको इस द्वितीय यूनिट में ही आप जो राज्य सचिवालय है उसका संगठन और राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका क्या है इसके बारे में जानोगे। साथ ही जो राज्य सचिवालय का मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य सचिव, उसका राज्य प्रशासन में क्या महत्व है, उसकी भूमिका क्या है, इसके संबंध में भी अध्ययन करना है। जो इकाई थर्ड है उसमें आपको राजस्थान की प्रशासनिक संरचना के कुछ विभाग आपको पढ़ने हैं, जिनमें से कि गृह विभाग, वित्त विभाग और कृषि विभाग का जो संगठन और उसका कार्यक्रम है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके साथ साथ ही जो निदेशालय प्रणाली है उसके भी कुछ संगठन अपने को इसमें पढ़ने हैं, जिसमें कि कृषि निदेशालय और उच्च शिक्षा का जो आयुक्तालय है उसके बारे में अध्ययन करना है। साथ ही राजस्व मंडल और लोक उपक्रमों में से हमें राजस्थान राज्य विद्युत कंपनियां के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जो फोर्थ यूनिट है उसमें हमें जो राजस्थान का कार्मिक प्रशासन है, राज्य में जो लोक सेवाएं हैं उनकी क्या भूमिका है, और इसी संदर्भ में उनकी जो भर्ती का जो प्रमुख अभिकरण है राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसका जो संगठन है, उसका जो कार्यक्रम है और भर्ती और में उनकी भूमिका क्या है आरपीएससी की, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही लोक सेवाओं का जो प्रशिक्षण है और जो प्रशिक्षण संस्थान HCM रीपा है उसका संगठन, कार्यप्रणाली भी इस यूनिट में पढ़नी है। और लोकायुक्त संस्था के बारे में भी जानकारी अपन लेंगे। पांचवी जो इकाई है उसमें हमें जिला प्रशासन के बारे में अध्ययन करना है कि जिला प्रशासन की संरचना और जो जिला कलेक्टर या जिलाधीश है उसकी क्या कार्य शक्तियाँ क्या हैं, और साथ ही जो राजस्थान में जैसे 7 संभाग बना रखे हैं तो उनमें जो संभागीय आयुक्त होता है उनकी क्या शक्तियाँ हैं और उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ ही जिला स्तर पर जो राजस्व प्रशासन होता है, जिसमें कि उपखंड जिलाधीश से लेके और पटवारी तक एक संरचना होती है, तो उसमें हमें उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व जो पटवारी है उसके संदर्भ में उनके कार्य, शक्तियों और स्थिति के संबंध में उनका अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से हमें ये पाँचों यूनिट का आपको अध्ययन करना है। इसका जो कुल पेपर होता है वो अधिकतम अंक इसके 100 होते हैं और 3 घंटे का एक पेपर होता है, जिसमें कि आपको 3 यूनिट जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में वो 3 यूनिट में डिवाइड होकर मिलेंगे, जिनमें कि खंड ए में आपको कुल 10% मिलेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होते हैं, जिनका आंसर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। और इसमें कुल 10 अंक के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 अंक का 1 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चंस का खंड ए होगा 10 अंकों का। खंड बे में प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिसमें कि आपको उन दोनों में से ही कोई एक क्वेश्चन आपको हल करना है। तो इस प्रकार से कुल 10 क्वेश्चन इसमें होंगे और एक क्वेश्चन का जो आंसर आपको देना है वो लगभग 250 शब्दों में देना है, और एक क्वेश्चन के 5 अंक निर्धारित हैं, 10 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार से 50 अंकों का ये सेकंड जो खंड है बे ये होगा। तो पहला खंड हो गया 10 का और दूसरा खंड हो गया 50 अंक का, जिसमें कि 5 यूनिट में बटे हुए आपको प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन और उनमें से आपको केवल एक करना है। तो एक क्वेश्चन 250 शब्दों में जो कि 10 अंकों का है, 50 अंक टोटल इस यूनिट के। खंड से में आपको
वर्ण जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको लगभग 500 शब्दों में देना है, वो मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल पांचों जो इकाइयाँ हमने बताई हैं यूनिट, इनमें से कुल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक क्वेश्चन होगा वो 20 अंकों का होगा और टोटल आपको 40 अंक के हो जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर यह जो सारे अंक हैं तीनों यूनिट के मिलके 10, 50 और 40, 100 अंक में आपका पेपर विभाजित है। नेक्स्ट अब हम जो राज्य प्रशासन की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और आगे के जो हमारे वीडियो होंगे उनमें हम राज्य प्रशासन का महत्व और जो आगे के टॉपिक्स हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।